गांव में रहने वाला बूढ़ा नरेश ताती आज पिछले 40 वर्षों से तात की बुनाई करके अपनी गृहस्थी चलाता आ रहा है। आज तात की बुनाई नहीं करने जाते तो क्या हो जाता। 2 दिन हो गए, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है जी। ऐसे ही तो सालों से गुजारा कर रहा हूँ भाग्यवान। जिंदगी के बाकी दिन हम ऐसे ही गुजार लेंगे, समझ गई ना? कुछ दिन पहले ही गांव के मुखिया के बेटे ने भी बाजार में साड़ी बेचना शुरू किया है। अरे नरेश चाचा, इतनी उम्र होने के बावजूद भी आप साड़ी बेचने आते हो। ये साड़ियाँ बिकती भी है? अगर तुम्हारी तरह मेरा भी कोई मेहनती बेटा होता ना तो शायद मैं इतनी मेहनत ना करता। जरा दिखाइए तो, आपके पास कैसी साड़ियाँ हैं, दिखाइए। मुझे कुछ अच्छी डिजाइन की साड़ियाँ दिखाइए ना बाबा। ये लीजिए, देखिए देखिए, आज ढेर सारी साड़ी आई है। इस साड़ी की कीमत क्या है चाचा? सिर्फ 200 रुपया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ती है। मुझे यही दे दीजिए, मुझे ये पसंद आई। मुझे ये वाली दीजिए। अरे ये क्या, सभी नरेश चाचा के पास ही जा रहे हैं? सुनिए भाई, पिछली बार मैंने तुमसे ये साड़ी खरीदी थी ना, ये तो बहुत ही जल्दी फट गई। मेरे तो पूरे पैसे बर्बाद हो गए। अच्छा, ये तो सिर्फ 400 रुपए की साड़ी थी। पता है, वहाँ नरेश चाचा सिर्फ 200 रुपए में साड़ी बेचते हैं। ना तो उनकी साड़ियाँ जल्दी फटती हैं और ना ही उनका रंग उड़ता है। अरे धत तेरी की, अब तो मैं तुमसे साड़ियाँ कभी भी नहीं खरीदूंगी। क्या हमारे इतने बड़े कारखाने की साड़ी को खराब बता रही है? पिताजी को इस बारे में बताना पड़ेगा। आज तो आपकी ढेर सारी साड़ियाँ बिक गई हैं जी। जय माँ लक्ष्मी। कल इन्हीं पैसों से नए धागे लेने पड़ेंगे। मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं है। सभी कहते हैं कि हमारे कारखाने का धागा बहुत ही पतला है। अगर खटिया धागा नहीं लगाऊंगा तो फिर कारखाने में इतने सारे कर्मचारियों को कैसे रखूंगा बेटा? धागा जितनी कम कीमत का होगा, हमारा मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। लेकिन इस तरह से काम नहीं चलने वाला। मैं मुखिया होकर हाथ मलता रह जाऊं और वो नरेश बड़ा आदमी बन जाए? नहीं नहीं, सुन, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कैसा लगा मेरा उपाय? हाँ? अब उस नरेश को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगा। धागे सूखने के बाद इसे कमरे में ले जाना होगा। मुखिया और मुखिया के बेटे दोनों ने मिलकर छुपकर चोरी से नरेश के सारे धागे चुरा लिए और उसके बदले अपने कारखाने के धागे वहां पर रखाए। अरे नरेश चाचा, आजकल आपकी साड़ियाँ बहुत ही खराब निकल रही हैं। 2 दिनों में ही फसक जाती हैं। देखिए तो। हाँ चाचा, मेरी साड़ियों की भी यही हालत है। सबके रंग उड़ गए। नहीं नहीं, अब मैं आपसे साड़ियाँ कभी नहीं खरीदूंगी। अरे आइए आइए, मेरी साड़ियों के दाम भी कम हैं और ये किफायती भी हैं। आइए आइए, सिर्फ 150 रुपए। आइए आइए आइए, देखिए ना। लाइए, दिखाइए, एक बार साड़ी दिखाइए। इसकी कीमत तो वैसे कम है ना? लाइए लाइए, दिखाइए जरा, मुझे ये वाली साड़ी दिखाइए। मुझे वो वाली दिखा दीजिए। उस दिन नरेश की एक भी साड़ी नहीं बिकी। भाग्यवान भाग्यवान सभी कहते हैं कि मैं जो धागे से साड़ी बनाता हूँ वो बहुत ही पतले और कमजोर है। ये आप क्या कह रहे हैं? आज से पहले तो कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। ये सब क्या हो रहा है? हाँ,
दिन बर दिन नरेश की आमदनी कम होने लगी। सुनिए जी, घर पर दाल चावल कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास नए धागे के भी पैसे नहीं हैं। इस मुसीबत से अब हमें सिर्फ माँ लक्ष्मी ही बचा सकती हैं जी। जय माँ। माँ, हमें इस मुसीबत से बचा लो माँ। इतनी बारिश में कौन आया है? मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भीख मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता बेटा। मेरी पुरानी साड़ी आप ले लीजिए और थोड़ा सा चावल है, आप वो भी ले लीजिए। मैं चलती हूँ। मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा भला होगा। नरेश, उठो, उठ जाओ। तात की बुनाई करने वाले कमरे के अंदर जाओ। मैंने तुम्हारे लिए वहाँ ढेर सारे धागे रखे हैं। उन धागों से बुने हुए तौलियों को जब कोई अपने माथे पर 3 बार लगाएगा तो उनके सारे रोग दूर हो जाएंगे। मेरे सपने में क्या देखा? ओ भाग्यवान, भाग्यवान सुनती हो? क्या हुआ? क्या हुआ? आज मेरे सपने में स्वयं महालक्ष्मी आई थी। वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी ही थी। कल अपने घर पे भीख मांगने आई थी वही। जय माँ, जय माँ, जय माँ। सुबह उठकर नरेश ताती तात वाले कमरे में जाकर देखता है कि वहाँ पर ढेर सारे धागे रखे हुए हैं। उसके बाद तौलिया ले लो, तौलिया। ये तौलिया चमत्कारी है। इन तौलियों को 3 बार माथे में लगाने से रोग ठीक हो जाते हैं। तौलिया ले लो, तौलिया। नहीं नरेश चाचा, आपसे साड़ियाँ खरीदकर मैं पहले ही ठगी जा चुकी हूँ। अब मैं आपसे तौलिया खरीदूंगी। नहीं। तौलिया ले लो, तौलिया। इस तौलिए को 3 बार अपने माथे पर रगड़ने से सारे रोग दूर हो जाएंगे। अरे भाई सुनो तो। बोलिए साहब, बोलिए। मेरे पोते को पिछले 3 दिनों से बुखार है। लाख कोशिशें की, वो ठीक नहीं हो रहा है। दीजिए ना, दीजिए। मैं आपका ये तौलिया खरीद लेता हूँ, मुझे दीजिए। नरेश से तौलिया खरीदकर जैसे ही जमींदार साहब अपने पोते के माथे पर उसे लगाते हैं, उसका बुखार ठीक हो जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। उसके बाद एक एक करके पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। अच्छा, वैसे उस तौलिए में ऐसा क्या खास है? पता नहीं। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। एक बार मेरे दर्द की जांच करनी पड़ेगी बेटा। अगले दिन मुखिया का बेटा नरेश से तौलिया खरीद कर लाता है और जैसे ही मुखिया उस तौलिए को अपने माथे से लगाता है, अरे वाह वाह, ये क्या बेटा? मैं तो अच्छे से चल पा रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब ये तौलिया वाकई में काम कर रहा है। चाहे जैसे भी हो, हमें ये चमत्कारी धागा नरेश के पास से चोरी करना ही होगा। अब कुछ दिनों तक अपना गुजारा हो जाएगा। सब माँ लक्ष्मी की कृपा है जी। जय माँ, जय माँ। बताता हूँ, पिताजी ने जैसा कहा है वैसा ही मैं करूँगा। उसके बाद ही पता चलेगा ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है या अभिशाप है।
उसी रात मुखिया का बेटा नरेश के तात वाले कमरे में जाकर वहां का ताला तोड़कर सारे धागे चुरा लेता है। अब ये सारे धागे हमारे हैं। अब हमारे कारखाने में इन चमत्कारी धागों से तौलिया बनाया जाएगा बेटा। वाह, आपकी बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं है पिताजी। सुनो, अब देर करने का कोई फायदा नहीं है, काम करते हैं। चलो चलो, अब हम तौलिया बनाना शुरू करते हैं। हम दोनों बाप बेटे मिलकर बहुत सारे तौलिया बनाएंगे और उन्हें बेचेंगे भी। अब सिर्फ पैसे ही होंगे। और वो नरेश खाए बिना घुट घुट कर मरेगा। जैसे सुबह होती है, कारखाने की मशीन चलने लगती। वो लोग तौलिया बुनना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक ही थोड़ी देर में अरे ये क्या पिताजी, 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 ये क्या? मैं ये तात की मशीन रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ पिताजी? अरे ये क्या? मशीन से इतने सारे तौलिए कैसे बाहर निकल रहे हैं बेटा? अरे 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 पिताजी बचाइए, 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 मुझे बचाइए, पिताजी बचाइए, मुझे बचाओ, मैं फंस चुका हूँ, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ, 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 बचाओ। देखते ही देखते दोनों हजारों तौलियों के नीचे दब जाते हैं। माँ लक्ष्मी के अभिशाप से उन लालचियों को अपने किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ नरेश के तात वाले कमरे में वापस से धागे भर जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से नरेश और उसकी पत्नी की जिंदगी सुख समृद्धि से भर जाती है।